तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बीजगणित के 8 महत्वपूर्ण सूत्र। तो हम बीजगणित के 8 फार्मूला सीखेंगे। तो इस फार्मूले के साथ साथ हम सवाल भी हल करेंगे, यानी साथ साथ में हम सवाल को भी हल करेंगे। तो यानी हम सीखेंगे कि फार्मूला की सहायता से सवाल कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए का स्क्वायर किया, इसके बाद बी का स्क्वायर किया, इसके बाद 2 लिखा, इसके बाद ए बी प्लस में 2ab यानी 2ab। तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यानी सवाल में हम इसको लगाएंगे। तो देखिए सूत्र की सहायता से हम सवाल कैसे हल करेंगे। मान लीजिए ये हमारा सवाल है 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो 2 + 3 का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर कितना है, 2 है। तो हम एक ही जगह पर 2 मानेंगे, यानी 2 की जगह पर हमें ए मानेंगे या एक ही जगह पर 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है, बी की जगह पर कितना 3 है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है। तो ये वही सेम तरीका, मतलब वही सेम फार्मूला बन जाएगा। ए की जगह पर यहाँ पर 2 है और बी की जगह पर 3। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, यानी इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे जैसे इसमें किया गया है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे हम। सबसे पहले 2 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखिए एक की जगह पर कितना है, 2 है। तो एक की जगह पर हम 2 मानेंगे। देखिए सबसे पहले ए है तो हम ए बराबर कितना मानेंगे, 2। 2 मान लिया। अब बी की जगह पर कितना है, 3। तो बी की जगह पर हम मानेंगे 3 है। तो हम जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 2 है और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 2 की जगह ए की जगह पर है 2 और बी की जगह पर है 3। और स्क्वायर तो ऐसा ही है सेम। तो देखिए हम इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस बी की जगह पर कितना है 3, तो 3 स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखिए 2, 2 तो ऐसे ही रहेगा 2 है। देखिए एक की जगह पर कितना है 2। तो गुणा में, देखिए गुणा में लगाएंगे, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा लिया। देखिए 2, एक की जगह पर कितना है 2 लगा लिया हमने 2। अब देखिए फिर से गुणा है, यहाँ पर इनके बीच में गुणा है। अब बी की जगह पर कितना है 3, तो 3 लिख लिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। 2 का स्क्वायर कितना है, यानी 2 की गुणा 2 बार। तो 2 गुणा 2 प्लस 3 की गुणा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 की गुणा 3 2 बार। तो 2 हो गया 3 गुणा 2 प्लस, अब देखिए इनकी इनकी गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 3 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखिए 2 गुणा 2 कितना होता है 4 प्लस, देखिए 3 गुणा 6, 3 गुणा 2 कितना होता है, 3 दूनी 6 हो गया प्लस 12 है तो 12। अब देखिए इनको हम जोड़ लेंगे तो 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 और 12 हो जाएगा 22। हो गया, इतना हमारा राइट आंसर है। अब हम करेंगे अगला सूत्र। तो अगला फार्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगेगा, माइनस का 2ab इतना होता है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2ab। अब देखिए हम इसको यानी सवाल में कैसे लगाएंगे। तो सूत्र की सहायता से हम सवाल कैसे हल करेंगे। देखिए सवाल हम मान लेते हैं कि 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा सवाल 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस सवाल में हम इस फार्मूले को लगाएंगे। तो देखिए कितना होगा, देखिए यहाँ पर 4 की जगह कितना है, या ए की जगह पर कितना है 4 है। एक ही जगह पर कितना काम कर रहा है 4।
अब देखिए माइनस तो बीच में है ही, माइनस तो माइनस लगा ही है। अब देखिए बी की जगह पर यहाँ पर कितना 3, तो 3 मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ यहाँ पर हम लिखेंगे ए की जगह पर कितना है 4, 4 है। बी की जगह पर कितना काम कर रहा है 3, तो हम इस ए की जगह पर जहाँ पर ए की जगह पर जितना होगा वो 4 लगा देंगे, और जहाँ-जहाँ बी होगा वहाँ पर 3 लगा देंगे। तो जहाँ-जहाँ ए है वहाँ पर 4 देखिए। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए की जगह पर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। कितना 4 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब बी की जगह पर कितना काम कर रहा है 3, देखिए 3 को लिख लिया। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा लिया, लगा लिया। देखिए बीच में माइनस तो माइनस लगा लिया, और 2 है तो 2 देखिए 2 लिख लिया हमने। अब इसके गुणा में कितना है देखिए, ए है ना, ये गुणा में है ए, इसके लिखे हुए हाँ ए, तो ए की जगह पर कितना लगाएंगे 4, 4 लगा लिया। अब देखिए इसके बाद भी गुणा है, ए और बी के बीच में गुणा का चिन्ह है देखिए, कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है यहाँ पर। तो देखिए बी की जगह पर कितना 3, तो 3 लिख लिया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 4 की गुणा 2 बार, देखिए 4 गुणा 4, 4 की गुणा 2 बार, प्लस 3 है तो 3 की गुणा 2 बार, देखिए 3 का स्क्वायर है, माइनस देखिए अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 8 तियाँ 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 लिख लिया। अब देखिए 4 की गुणा हम 2 बार करेंगे, यानी 4 चौक 16 होता है, 4 की गुणा 4 से 4 चौक 16, प्लस है तो प्लस, 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6 हो गया, -24 सही। अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 16 है और ये प्लस का 6 है, तो 16 प्लस का 6 कितना होगा, 16 6 22 हो गया 22, 16 6 कितना होगा 22, और ये माइनस का 24 है तो कितना बचेगा। देखिए ये माइनस का 24 बड़ा है और प्लस का 22 छोटा है, तो यहाँ पर जो माइनस का 24 बड़ा है, प्लस का ये प्लस का है ना 22, तो ये प्लस का छोटा है, तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर। यही राइट आंसर है हमारा। है समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह हम इसको करेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है देखिए, ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है इतना, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए हम इसको मतलब सवाल में कैसे यूज करेंगे। देखिए मान लीजिए हमारा ये सवाल है 2 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर, सही। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 2 की जगह यहाँ कितना, ए की जगह कितना है 2 और बी की जगह 3, तो देखिए जहाँ-जहाँ ए है वहाँ-वहाँ 2 और जहाँ-जहाँ बी है वहाँ-वहाँ 3। तो देखिए एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, तो देखिए एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 + 3 ए प्लस बी हो गया, ए की जगह 2 और बी की जगह 3। देखिए एक ब्रैकेट में 2 - 3। अब क्या करेंगे हम, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है एक ब्रैकेट में, ये गुणा है बीच में तो गुणा, देखिए यहाँ पर बीच में गुणा है ब्रैकेट के, तो देखिए अब ये माइनस का 3 है, माइनस प्लस का 2 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 बचा, ये माइनस का 3 बड़ा है। अब देखिए इसकी हम गुणा कर लेंगे, तो माइनस का 5 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5, ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर कितना होता है, ये चौथा फार्मूला है हमारा, तो ये होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये हमारा फार्मूला है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। अब इसको फार्मूले मतलब सवाल में कैसे यूज करना है वो आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए मैं सवाल आपको दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल आ सकता है, ए की घात 3 मतलब 4 की घात 3 प्लस और 3 की घात 3। तो ये सवाल है, ये आपको हमें सॉल्व करके कमेंट में आंसर इसका बताना है। तो देखिए इसका ये फार्मूला हो गया। अब देखिए ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर कितना होता है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी या कहें प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम इसको बाद में भी लिख सकते थे, देखिए ऐसे ए माइनस बी, तो ए माइनस है तो ए माइनस बी, यानी ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 ए माइनस बी। देखिए ऐसे लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ये सूत्र होता है, इसको सवाल में कैसे यूज़ करना है वो आपको बताना है। देखिए तो हम यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 और माइनस 1 की घात 3, ये हमारा सवाल है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर बताना है।
तो सूत्र नंबर 6 है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये होता है हमारा फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो देखिए ये सवाल ऐसे आ सकता है 4 प्लस 3 का होल क्यूब बताइए। अब इसको आपको करके मतलब कमेंट में बताना है। तो इस 7वां फार्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये कितना होगा देखिए, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3ab और ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। अब देखिए इसका भी ऐसे सवाल आ सकता है 5 माइनस 2 का होल क्यूब बताइए। तो इसको भी आपको सॉल्व करके बताना है, जहाँ-जहाँ ए का मान है वहाँ ए का मान रखेंगे। देखिए ए की जगह कितना है 5 और बी की जगह 2, इसको खोल देना है फिर। तो 8वां फार्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 बी सी प्लस 2ca। ये हमारा फार्मूला है इसका। तो ये भी सवाल ऐसे आ सकता है 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर बताइए। तो देखिए ए की जगह कितना 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4। तो इसको ब्रैकेट को खोल देना है और इसी में मतलब मान रख देना है। तो जहाँ-जहाँ ए है वहाँ का ए का मान, जहाँ बी है वहाँ बी का मान। तो सॉल्व कर देना है। इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।